ये वायरिंग डायग्राम, ठीक है। पहला क्या है, वायरिंग डायग्राम। देखिए वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले तो एक स्विच बॉक्स बना लीजिए आप, ठीक है। स्विच बॉक्स बनाए और उसके बाद आप एक बल्ब ले लीजिए, एक फ़ैन लिए और एक बेल लिए। बेल का सिंबल देखिए कुछ इस तरह से था, आप अगर नहीं ध्यान है आपको तो एक बार देख लीजिएगा, सिंबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंबल से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बना देगा सिंबल, आपको पूछ देगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि फ़ैन का सिंबल बनाइए, या फिर ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए, मोटर का सिंबल बनाइए, जनरेटर का सिंबल बनाइए, इस तरह से आपसे सवाल पूछ देगा। तो जितना सिंबल मैंने क्लास में कराया है उस सिंबल को तो आप रट जाइए कह लीजिए, या मेमोराइज करके रखिए कि कैसे किस प्रकार का सिंबल है, किस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, अलग अलग स्विच बना लिए, यहाँ क्या किए, स्विच बना लिए, आप भी स्विच बना लीजिए। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दो दो पॉइंट होंगे सबके पास, यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, है ना, ये दो पॉइंट ऑलरेडी है। देखो इस तरह से नहीं, सिंबल आपका जो बेल का होता है कुछ इतना ही होता है, बस ऐसा सिंबल होगा आपको, समझे। अब क्या कीजिए, आप इसका कनेक्शन करना स्टार्ट कीजिए। देखिए ये हमने क्या किया, बोलिए, हो गया, ये फेज सब इंगेज हो गया, एक एक एंड इसका इंगेज हो गया। अब क्या करते हैं, मेन से हम फेज लेके आते हैं और कनेक्शन यहाँ पे देते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, यहाँ पे आप फ्यूज कनेक्ट कर लो, क्या कर लो, फ्यूज कनेक्ट कर लो, समझ में आई बात। अब न्यूट्रल का बात कर रहे हैं हम लोग, सर न्यूट्रल में क्या करोगे आप, यहाँ से ऐसे कुछ इस प्रकार से न्यूट्रल यहाँ लेके आइए, फिर यहाँ से न्यूट्रल यहाँ लाइए, फिर यहाँ से न्यूट्रल यहाँ लाइए, हो गया आपका। ये L कर लीजिए, ये F कर लीजिए, ये बेल कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया S1, ये S2, ये S3, ये SB हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले। क्लियर है आपका ये, अरे बोलो भैया, ये इस तरह से कुछ बना लीजिए आप भी। डायग्राम आप साफ से बनाइएगा, अगर अच्छा दिखेगा तो मार्क्स भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल लाइन डायग्राम का। सिंगल लाइन डायग्राम तो बहुत आसान होगा, बना लिए होगे उम्मीदतः, ठीक है। सिंगल लाइन डायग्राम, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में क्या करना है आपको, एक बोर्ड बना दिए, ठीक, इसमें हमने 3 स्विच बना दिए, बोलो हो गया, और एक सिंगल लाइन बना दिए, एक आपका क्या रहा, बल्ब, दूसरा फैन, तीसरा बेल रहा आपका, है ना। देखिए बेल का सिंबल कुछ इस प्रकार से था, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये हो गया हमारा क्या, बेल, समझ में आया। अब क्या करना है, नंबर ऑफ वायर को काउंट करना है, नंबर ऑफ वायर को क्या करना है, काउंट करना है। तो फटाफट काउंट करके मार्क कर लीजिए कि कितना नंबर ऑफ वायर होगा। देखिए यहाँ पे हमारा, ये हमारा क्या है, फेज, ये हमारा क्या है, न्यूट्रल, ठीक, ये फेज और ये न्यूट्रल। एक आप मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जंक्शन बॉक्स होगा, एक यहाँ पे जंक्शन बॉक्स होगा, एक यहाँ पे होगा और एक तो यहाँ होगा, चलो मान के चला ऐसा, मतलब कहने की बात, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 2, 3 और 4। सो नंबर ऑफ पॉइंट बोला जाए, हाँ नंबर ऑफ पॉइंट वो जो आपने सब सर्किट के लिए बोला था वो पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बस जंक्शन बॉक्स की बात कर रहा हूँ, उसका बोल रहा हूँ कि ये एक नोड मान लो आप इस तरह से कि यहाँ से आपका कनेक्शन मतलब बनेगा, वायर जो होगा वहाँ से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरा कहने का ये मतलब हुआ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब सीधा सीधा देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में टोटल नंबर ऑफ वायर कितना, 4, एक मेन से आया और 3 हमारा किसके लिए रहा, लोड के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे भैया, बताओ, हाँ कि ना, 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट से इधर कितना, 2, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ वायर कितना, 2, है ना। जल्दी से करो, इसको मार्क करिए, एक बार करके देखिए। ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से आपका इस लैंप के बीच में हमारा कितना, पहले तो आप यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का बात कर लो, तो एक न्यूट्रल, 1 2 3, 3 हमारा क्या हो गया, 4 वायर हो गया। अब बात करते हैं
यहाँ से इस पॉइंट से लैंप के बीच में कितना वायर होगा, 3, 1 2 और 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 करके देख लीजिए, एक बार आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2, बोलो हाँ कि ना, समझे बात को। देखो इस तरह से बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पाइप, इसको आप अलग भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इसी बल्ब को आप इधर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वायरिंग डायग्राम बनाने टाइम में सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाओगे तो आपको इधर ही बना देना उसे, या उधर भी बनाते हो तो नंबर ऑफ वायर ध्यान में रखना कि कहाँ से नंबर ऑफ वायर जा रहा है, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा बनाया तो आप भी ऐसा ही एज इट इज डायग्राम बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो सहूलियत है, आसान लग रहा है इसलिए मैं ऐसा बना दिया। इसको आप चाहो कि एक लैंप को आप इधर बनाना चाहो तो इधर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बना दीजिए, इशू ही नहीं है आपका, समझे बात को। और फिर एक बल्ब इधर मान लीजिए, कुछ इस तरह से, जहाँ आपको मन करे आराम, जो आपको कंफर्ट लगे, जो आपको आसान लगे, आप वही काम कीजिए, समझे बात को। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, आपका सिंगल लाइन डायग्राम, समझ में आया। इसको आप कर लीजिए एल, ये हमारा क्या हो गया फैन, और ये हमारा क्या हो गया बेल, ये हमारा क्या हो गया एस बी, स्विच बॉक्स बोल सकते हो। बाकी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, क्लियर है। आगे बढ़ें, देखिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं, आप भी फटाफट बना लीजिए। ये हमारा क्या हो गया फेज, ये हमारा क्या हो गया न्यूट्रल। अब सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्विच का संख्या कितना है, बस 3, फटाफट 3 स्विच बना दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत कहीं तक। ये कुछ इस तरह से बना लीजिए। अब यहाँ पे एक बल्ब है आपके पास, बना लीजिए, कोई बात। यहाँ पे चलो एक फ़ैन है आपके पास, ये बना लिए, और एक आपके पास क्या है, ठीक है, आप साफ से बनाइएगा थोड़ा सा, ठीक। ये एल, ये फैन, और ये बेल, ये S1, ये S2, ये S3, समझे। ये कुछ इस तरह से